अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 9 का जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के लिए वो शेयर करूंगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर है आपका ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही होगा। इसके अंदर आप लोगों को ये कि सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे जो 2025 के अंदर ये कि इंक्लूडेड है। और इसके अलावा ये कि मैं इसी चैनल पर क्लास 9 का जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर है, मैथ्स का, उर्दू का, इस्लामिक का, जितने भी ये गेस्ट पेपर है ये सब ये कि मैं शेयर कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा उसका लिंक आपको ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके ये कि उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्लास 9 का जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है उसको ये कि अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं, इसके आप लोगों ने चैप्टर्स वगैरह कौन से करने हैं, और खासतौर पर आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये कि ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को ये कि पूरा देखें ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आप इस गेस्ट पेपर को ये कि आसानी के साथ समझ सकें, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर 1। मैंने यहाँ पर अपने पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये कि इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 में से करना है डिफाइन डेंसिटी विथ फार्मूला एंड यूनिट, ऑल्सो राइट वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 1 ये पास पेपर के अंदर भी आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2023 में या 24 में आया, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिफाइन फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ऑल्सो राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ये भी आ चुका है पास पेपर के अंदर, इसको भी ज़रा कर लिएगा। क्वेश्चन 3 है हमारे पास डिफाइन फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। 3 या 4 ब्रांचेस आप लोगों ने इसमें से बस करनी है शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स, और ये आपको मिलेंगे बुक पेज नंबर 30 पे। असल में ये जो सवाल है थोड़ा सा बड़ा था, ये मैंने बुक में से देखा था, तो उसकी वजह से ये कि मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं है। मैंने यहाँ पे उसका पेज नंबर डाल दिया है 30 पेज नंबर, तो आप वहाँ से ये कि उस सवाल को कर लिएगा। वहाँ पर आपको ये कि आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स के, तो आप ये कि उन सवालों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कि इसका चैप्टर 1 तो डिस्कस कर लिया है, अब हम ये कि इसका जो चैप्टर 2 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका चैप्टर 2। तो इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन। आप लोगों ने ये कि इन तीनों के 3 डिफरेंस याद कर लेने हैं, ठीक है। आप लोगों को ये कि वो कोई भी इसमें से 2 दे सकता है, या तो ट्रांसलेटरी या वाइब्रेटरी, या ट्रांसलेटरी या रोटेटरी, इस तरह से आपको ये कि वो कोई भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने ये कि इन तीनों के 3 डिफरेंस याद कर लेने हैं। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है राइट डाउन द 3 डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है डिफाइन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विथ फार्मूलाज। इन सब के जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं आप लोगों ने इनको उसके साथ याद करना है विद डेफिनेशंस, ठीक है। क्वेश्चन 4 आप लोगों ने करना है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, हाउ रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ठीक है। क्वेश्चन 5 आप लोगों ने करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑल। ऑल का मतलब ये कि आप लोगों के पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, तो आप लोगों ने ये कि वो तीनों करनी है। पहली होती है आप लोगों के पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड होती है आप लोगों के पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड आप लोगों के पास होती है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस के वी आई स्क्वायर। तो आप लोग ये कि इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लाजमी कर लीजिएगा। इसमें से आप लोगों के पास ये कि एक तो 100% बोर्ड के एग्जाम में लाजमी आती है, और सेकेंड और थर्ड तो आपके पास लॉन्ग के अंदर आती है, बल्कि हो सकता है कि आपको जो 1 वाली है वो शॉर्ट के अंदर दे दे, तो आप लोगों ने ये कि तीनों को करके जाना है लाजमी, ठीक है। और आप लोगों ने इसके साथ एक डेफिनेशन कर लेनी है काइनेमेटिक्स की। ये जो छोटी सी डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोग ये कि इस डेफिनेशन को लाजमी कर लिएगा। अच्छा जी, 6 पे आप लोगों ने करने हैं न्यूमेरिकल्स। कहाँ से करने हैं जी? आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइज से। ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 57 पे, तो आप लोग ये कि ये लाजमी कर लीजिएगा। बुक एग्जाम्पल्स में जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आप ये कि वो सारे के सारे कर लीजिएगा, और जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए न्यूमेरिकल्स आपको वो भी आप लोगों ने ये कि सारे के सारे करने हैं। उसमें आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, आप लोगों ने ये कि वो सारे के सारे ही न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कि इसका जो चैप्टर 2 है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम ये कि इसका जो चैप्टर 3 है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका चैप्टर 3। इसका क्वेश्चन 1 है आप लोगों के पास व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। इसका क्वेश्चन 2 है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों ने इसमें करनी है इसकी स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एफ इज इक्वल टू एम में जो प्रूफ करना होता है ना डेरिवेशन के साथ, आप लोगों ने इसके अंदर ये कि वो वाली एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 हमारे पास डिफाइन फोर्स
एंड इनर्शिया, डायनामिक्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सब की आप लोगों ने ये कि सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आप लोगों ने करना है डिफाइन फ्रिक्शन। इसके आप लोगों ने करना है 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस एंड 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आप लोगों के पास जो सवाल है ये लॉन्ग के अंदर आता है और ये लॉन्ग के अंदर आ भी चुका है ये, ठीक है। तो आप ये कि इसको ज़रा कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जो चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई हैं इसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने इसमें ये सब कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आप लोगों ने करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेटमेंट और आप लोगों ने करनी है इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन 5 आप लोगों ने करना है प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, मतलब कि डेल्टा पी इक्वल टू फोर्स के बराबर, ठीक है। इसकी भी आप लोगों ने ये कि डेरिवेशन कर लेनी है। क्वेश्चन 7 है हमारे पास राइट डाउन द 3 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक आप भी चुके हैं या हो सकता है कि नहीं आए हो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 पे आप लोगों ने करने हैं इसके न्यूमेरिकल सेम वहीं से बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक एक्सरसाइज से। इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो आपको मिलेगी पेज नंबर 83 टू 85 पे। 83 से 85 पे जितनी भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिए हुए हैं आप लोगों ने ये कि वो सारे के सारे कर लेने हैं, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल्स होंगे वो तो आपको ये के टॉपिक के साथ साथ मिलती जाएंगी बुक के अंदर, तो एग्जाम्पल्स तो आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई चॉइस वगैरह नहीं होती, वो आपसे ये कि कुछ भी पूछ लेता है। वैसे भी आप लोगों की जो बुक है वो न्यू उसकी है, अभी उसको सिर्फ 2 या 3 साल है, तो उसमें से 10 ईयर के भी कोई खास न्यूमेरिकल बन नहीं सकते। तो आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि आप उसके अंदर ये कि ऑल न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका चैप्टर 3 है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम ये कि इसका जो चैप्टर 4 है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम ये कि इसका जो चैप्टर 4 है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास डिफाइन टॉर्क, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट, ठीक है। ये सवाल जो है ये भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, इसको ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिफाइन इक्विलिब्रियम। टाइप्स करनी है आप लोगों ने इसकी, स्टेट्स करनी है एंड आप लोगों ने इसकी कंडीशंस करनी है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू प्रोड्यूस टॉर्क एंड प्रूव दैट द मोमेंटम ऑफ कपल, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास व्हाट प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, डिफाइन इट ऑल्सो प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिहाज से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आ भी चुका है 2023 या 24 के अंदर। तो आप ये कि इसको लाजमी करके जाइएगा, ये लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्वेश्चन 6 से हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं वही सेम बुक एग्जाम्पल से और एंड बुक एक्सरसाइज से। ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 112 से लेके 114 तक, ठीक है। चैप्टर 4 भी हम लोगों ने ये कि इसका डिस्कस कर लिया है। अब इसका चैप्टर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास इसका चैप्टर 5। इसके लिए हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास स्टेट हुक लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 2 है डिफाइन प्रेशर एंड व्हाट फैक्टर्स डज द प्रेशर डिपेंड। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पास पेपर के अंदर आ भी चुके हैं। 2023 में आया हुआ है एक, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2024 के अंदर इसमें से, तो इनको आप ये कि लाजमी करिएगा। आपको इंशाल्लाह 2025 में इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी लाजमी मिलेगा। थर्ड पे आप लोगों ने करने हैं न्यूमेरिकल्स, वही बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइज से। बुक एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको वो मिलेंगे पेज नंबर 132 से लेके 133 तक, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसके अंदर ये कि सिर्फ ओनली हुक लॉ के एंड जो प्रेशर है उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर 5 के अंदर आप लोगों के पास सिर्फ ये 2 टॉपिक इंक्लूडेड हैं, तो आप लोग ये कि सिर्फ हुक लॉ के और प्रेशर के न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने कोई एग्जाम्पल्स नहीं करनी, आप लोगों ने इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, ठीक है। सिर्फ ये 2 चैप्टर आप लोगों के ये कि इंक्लूडेड है चैप्टर 5 में 2025 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये कि बस इनको ही तैयार कीजिएगा एग्जाम्स के लिए। तो 5 चैप्टर्स हम लोगों ने ये कि इसके डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसका जो चैप्टर 6 है उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका चैप्टर 6। इसमें आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आप लोगों ने करनी है इसकी स्टेटमेंट और इसकी आप लोगों ने करनी है डेरिवेशन, और साथ में आप लोगों ने करनी है इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पास पेपर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ये भी आ चुका है 2024 या 23 के अंदर, और वो भी लॉन्ग के अंदर आया था ये सवाल। तो इसको ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, डिफाइन वेट एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन एंड एसआई यूनिट। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं बुक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 154 से लेके 155 तक, और आप लोगों ने करनी है बुक एग्जाम्पल्स, ओनली मास ऑफ अर्थ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड वेट के न्यूमेरिकल्स। इसमें से आप लोगों ने ये सिर्फ 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने हैं, और इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से कुछ नहीं करना, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो ये कि रिड्यूस हो चुके हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ इंक्लूडेड हैं। तो आप लोगों ने ये कि सिर्फ इनको ही तैयार करना है 2025 के एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर जो मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स वगैरह लिखे हैं, आप लोगों ने ये कि सिर्फ उनको ही फॉलो करना है, इसके अलावा आप लोगों ने कोई टॉपिक्स वगैरह नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास इसका ये चैप्टर 7। हम ये कि इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका, स्टेट एंड एक्सप्लेन वॉइस लो एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशंस। क्वेश्चन 2 है हमारे पास इसका, विच वेरिएबल डिस्क्राइब द कम्प्लीटली बिहेवियर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिक काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक्सप्लेन। आप लोगों के पास बुक के अंदर इस टॉपिक के अंदर 3 जो टॉपिक है वो दिए हुए होंगे, एक होगा प्रेशर, एक होगा टेम्परेचर, एक होगा वॉल्यूम। तो आप लोगों ने ये कि इन टॉपिक्स को तैयार करना है इसके अंदर। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है PTV, इसका मतलब यही है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप ये कि लॉन्ग के लिए तैयार कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये लॉन्ग के अंदर आता है, ये वाला सवाल। इसमें आप लोगों ने बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं बस, बाकी हमारे पास नीचे न्यूमेरिकल्स हैं ये क्वेश्चन 3 पे, बुक एग्जाम्पल से करने हैं, और आप लोगों ने करने हैं बुक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 174 से लेके 175 तक, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको इसमें दिए हुए हैं, आप लोग ये कि वो सारे के सारे इनकी प्रैक्टिस वगैरह कर लिएगा, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम्स के अंदर आसानी हो जाए। तो चैप्टर 7 पे हम लोगों ने ये केस का डिस्कस कर लिया है। अब हम ये केस का जो चैप्टर 8 है उसको भी ये के डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर 8। हम ये इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 5 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डिफाइन वर्क एंड फार्मूला विद यूनिट। क्वेश्चन 3 है हमारे पास इसका, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव P डॉट ई इक्वल टू mgh। इसकी ये छोटी सी डेरिवेशन है, आप लोग ये कि इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है हमारे पास इसका, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स डेरिवेशन। ये भी इससे थोड़ी ज़रा सेम है क्वेश्चन 3 से, तो इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज पावर विद फार्मूला एंड एसआई यूनिट। आसान क्वेश्चन है ये तो। इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T, इसका यूनिट होता है वाट, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी 1-2 लाइन्स की होती है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स करना है आप लोगों ने, बुक एग्जाम्पल्स आपको जो है कि वो टॉपिक के साथ साथ मिलेंगे, और आप लोगों ने करने हैं बुक एक्सरसाइज से, जो कि आपको मिलेंगे पेज नंबर 192 से लेके 194 तक, ठीक है। इनको आप ये तैयार कर लीजिएगा 2025 के एग्जाम्स के लिए। अब हम ये कि इसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9। अच्छा तो जी, अब आइए हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 9। इसको हम ये कि डिस्कस कर लेते हैं इससे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, डिफाइन हीट एंड राइट फार्मूला एंड इट्स यूनिट। हीट का आई थिंक कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता, तो या हो सकता है यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया हो, तो आप लोग ये कि इसमें से बस करिएगा डिफाइन हीट एंड एसआई यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास इसका, एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विद फार्मूला एंड यूनिट एंड इट्स इफेक्ट्स। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है, डिफाइन हीट ऑफ फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये आप लोगों के पास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। वो इसके 4 सवाल ही हैं, आप लोगों ने इसमें से तैयार करने हैं, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके इसमें से वो रिड्यूस हो चुके हैं। क्वेश्चन 5 से आप लोगों ने करने हैं न्यूमेरिकल्स, बुक एग्जाम्पल से करने हैं, और आप लोगों ने करने हैं बुक एक्सरसाइज से, जो कि आपको मिलेंगे पेज नंबर 228 पे। आप लोगों ने इसमें से बस हीट वाला टॉपिक करना है, स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक करना है, और आप लोगों ने लास्ट वन करना है टेम्परेचर वाला। ये 3 टॉपिक्स के आप लोगों ने बस न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, और इसमें से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। बाकी जो सारे टॉपिक हैं आप लोगों के पास वो रिड्यूस हो चुके हैं, इसलिए हम ये कि उनको नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कि इसके जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो तो डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसके जो MCQs वगैरह हैं उसको भी ये कि डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ गए हमारे पास इसके ये MCQs।
आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं इसके 2023 के पास पेपर से और 2024 के पास पेपर से। और सेकंड पे आप लोगों ने करने हैं इसके एमसीक्यूज बुक एक्सरसाइज से ऑफ ऑल चैप्टर्स, ठीक है। आपको ये कि हर चैप्टर के लास्ट के अंदर ये कि एमसीक्यूज मिल जाते हैं, तो आप लोगों ने ये कि वहाँ से ये सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं जितने भी आप लोगों को वहाँ पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज करने हैं और जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया है आप लोगों ने इसके उस तरह से चैप्टर्स की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये था क्लास 9 फिजिक्स का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो के अंदर ये कि हम लोगों ने इसके जो चैप्टर्स वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं, एमसीक्यूज वगैरह हैं, एवरीथिंग सब कुछ ये कि डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो या आपको उसके अंदर ये कि कन्फ्यूजन वगैरह हो रही हो तो आप उसका ये कि मुझसे कमेंट में आकर उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।